नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पुष्कर की पारी फिर भारी। उत्तराखंड की राजनीति में एक वक्त पर जब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर खड़ी थी, तो वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक फैसले लेकर फिर से फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा कर दिया। उसी का नतीजा है कि आज भाजपा ने उत्तराखंड की 70 सीटों में से 1/3 सीटों पर अपना परचम लहराया। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तो पुष्कर ने जीत दिला दी, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपनी विधानसभा से चुनाव हार गए और अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन कर रही है। लेकिन खबरें यह भी है कि शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जता सकता है। तो क्या फिर से उत्तराखंड में पुष्कर राज शुरू होगा या कोई और चेहरे पर पार्टी भरोसा जताएगी? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा में इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा ने मिथक तोड़ते हुए दोबारा से उत्तराखंड में सरकार बनाने का काम किया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि धामी ने पार्टी को तो जीत दिला दी, लेकिन खुद इस रण में हार गए, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पुष्कर सिंह धामी पर भाजपा दांव खेल सकती है। साथ ही चर्चा ये भी है कि भाजपा किसी नए और कम उम्र के विधायक पर भी दांव खेल सकती है। फिलहाल पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा कर रही है। वहीं पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी फिलहाल विधायक दल के सदस्य नहीं है। प्रावधान है कि अगर बिना विधायक दल की सदस्यता के उनको सीएम बनाया जाना है तो इसके लिए एक प्रक्रिया है, जिसमें उन्हें 6 माह के अंदर चुनाव जीत कर आना होगा। ऐसे में जो भी उचित होगा केंद्रीय नेतृत्व वैसा ही कदम उठाएगा। जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें जो संभावनाएं हैं वे सारी संभावनाएं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने हैं और उनमें से जो प्रदेश के हित में सर्वश्रेष्ठ होगा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व उसी के बारे में अंतिम निर्णय लेगा। और उसके बाद विधायक दल की बैठक, हमारे जो माननीय पर्यवेक्षक हैं उनका आगमन, ये सब प्रक्रिया आगे पूरी की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यही है कि जो प्रावधान हैं उन्हें लेकर के हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है और बहुत शीघ्र ही उनका जो दृष्टिकोण है वो भी हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, मैंने कहा ना किसी का नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन जो प्रावधान है उसमें कोई व्यक्ति जो सदन का उस नहीं है, अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं तो 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना होता है, चाहे उन्होंने चुनाव लड़ा हो चाहे ना लड़ा हो। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि पुष्कर सिंह धामी को हारना ही था। अगर हार के बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कहीं न कहीं जनता के साथ कुठाराघात होगा, क्योंकि जनता ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में नकार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। पुष्कर सिंह धामी जी को सीट से हार नहीं था और जिस तरीके के परिणाम परसों आए हैं भारतीय जनता पार्टी के फेवर में, ये सबके लिए चौंकाने वाले परिणाम है। खुद भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है भरोसा नहीं था कि ऐसे परिणाम आएंगे। और अगर एक मुख्यमंत्री जो खुद मुख्यमंत्री होते हुए चुनाव लड़ रहा है, वो हार रहा है, उसको आप अगर फिर से जिम्मेदारी देते तो मुझे लगता है ये प्रदेश की जनता ने जो अपना मत का प्रयोग करके उनको हराने का कार्य किया, ये जनता के साथ एक धोखा। और क्योंकि जनता नहीं चाहती कि वो इस प्रदेश को लीड करे, इसीलिए उन्होंने उन्हें हार का मुंह दिखाने का कार्य किया। अगर आप किसी और अपनी ऐसी सीट से जहां पे जीत भाजपा की निश्चित है, पुष्कर सिंह धामी जी की नहीं, भाजपा की निश्चित है, वहां से अगर आप उन्हें चुनाव लड़वा करके और विधानसभा भेज के मुख्यमंत्री बनाएंगे तो ये प्रदेश की जनता के विश्वास के साथ और उनके मतों के साथ कुठाराघात होगा। उत्तराखंड 2022 का चुनाव संपन्न हो चुका है और आज पूरा उत्तराखंड अपने नए मुख्यमंत्री को देखना चाहता है। बीजेपी ने अपना पूरा जो चुनाव था वो पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी पुष्कर सिंह धामी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संदेश मैं समझती हूँ कि पूरे उत्तराखंड के लिए जाएगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे, जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बीजेपी ने उसी को आगे मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये वाकई में खुद पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं उन वोटर्स के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पर वोट दिया था। अब उत्तराखंड में भाजपा ने चुनाव में पूर्ण बहुमत तो प्राप्त कर लिया,
लेकिन सीएम के हारने से कहीं न कहीं भाजपा सामने नए चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि सीएम की दौड़ में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट और अनिल बलूनी भी शामिल हैं। लेकिन अब जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी कि पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मुहर लगेगी या कोई और चेहरा सामने आएगा। के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी को पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खटीमा में पुष्कर सिंह धामी हारे, इसके बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। और आज इस ऊपर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में अमरजीत सिंह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी जुड़ चुके हैं, यूकेडी के नेता हैं। आशुतोष डिमरी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अमरजीत जी के पास चलेंगे। अमरजीत जी, आप बताइए, क्योंकि आप लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्यों? क्योंकि हमने देखा है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी, भले ही खटीमा वो हार गए। देखिए, निश्चित रूप से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ये निजी फैसला किसको मुख्यमंत्री बनाना है। हमारी आपत्ति केवल इतनी है, यदि धामी जी को दोबारा मौका दिया जाता है तो इतने बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी को तो मैंडेट मिला है, लेकिन धामी जी को मैंडेट नहीं मिला। धामी जी के चेहरे को उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया है। उत्तराखंड की जनता ने नकार दिया है और वो किसी भी रूप में मुख्यमंत्री बनने के योग्य अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम नेता हैं, वो चाहे तो किसी को भी 47 से एक बना ले विधायकों में चुने में से। ठीक है, यानी आप चाहते हैं किसी और को जिम्मेदारी दी जाए, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आगे ना होगा। निश्चित रूप से जब उनको मैंडेट मिला ही नहीं है, उनको जनता ने हरा दिया है, जनता उनको विधायक के रूप में भी देखना नहीं चाहती है, आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में क्यों सौंपना चाहते हैं? ठीक है, यानी कांग्रेस यही कह रही है कि पुष्कर सिंह धामी के पास जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ में पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ हैं यूकेडी नेता। थपलियाल जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्योंकि खटीमा से जिस तरह से मुख्यमंत्री हारे, ये बहुत कुछ कहता है आपको। सबसे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है कहां पर कमी रह गई होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़त दिलाई है। देखिए, पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हो रहा हूँ कि इस चेहरे के बूते उत्तराखंड में चुनाव जीता गया है, क्योंकि हम यहाँ पे मोदी फैक्टर बहुत प्रोमिनेंट रहा है। अब मोदी जी के नाम पे उत्तराखंड में वोट दी गई है, वोट उन पे विश्वास किया गया है। लेकिन दूसरी ओर जहां तक खटीमा में उनका हारना है, तो वो निश्चित रूप से पूरी खटीमा की जनता ने देखा कि किस तरह से वे रुपए बांट रहे थे अपने प्रशासन के साथ। जो एक आचार संहिता है, उस आचार संहिता का स्वयं उल्लंघन करते हुए वो व्यक्ति रात के अंधेरों में पैसे बांटते हुए, इवन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पकड़ा था उसको, और हम सब ने देखा है। लेकिन दूसरी ओर है कि जहां तक मुख्यमंत्री का चुनाव, तो उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के हर फैसले के साथ खड़ी रहती है। चाहे वो किसी पाकिस्तानी को भी यहाँ का मुख्यमंत्री बना देंगे, ये लोग उसको स्वीकारेंगे, क्योंकि इन लोगों लेकिन कोई वजह तो होगी ना थपलियाल साहब, आप कह रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी को बना देंगे। अरे क्यों बना देंगे? विश्वास है, इनका अंधा विश्वास है, इनका कुछ भी कह दो कि देखिए किस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री बदले, सबने देखा किस तरह से एक मजाक उत्तराखंड के साथ इन्होंने किया है। उसके बावजूद भी पूरे परिसंपत्तियों को इन्होंने देखी उत्तर प्रदेश के हवाले भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इस मुख्यमंत्री ने इन परिसंपत्तियों के बारे में लोगों को झूठ बोला है कि मैंने ये समस्याएं हल कर दी है हमेशा हमेशा के लिए, अब परिसंपत्तियों का विवाद खत्म हो चुका है। एक बड़ा झूठ उत्तराखंड की जनता के सामने व्यक्ति ने कहा है, जो मुख्यमंत्री। तो हम ये देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी उत्तराखंड की जनता ने अपने इस पार्टी पे अति विश्वास करते हुए बहुत बड़ी मेजॉरिटी इसको दी है, सेकंड टाइम में दी है। तो हमने देखा कि हम
जब कभी भी हम किसी भी बात का इनका विरोध करते हैं तो उत्तराखंड की जनता हमें पत्थर फेंकती है, हमको हमारे कपड़े फाड़ने के लिए तैयार होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये पाकिस्तानी को भी यहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो यहाँ की जनता स्वीकारेगी। और दूसरी ओर आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है, उन्होंने केंद्र में बड़े बड़े मंत्री बना दिए बिना चुनाव जीते हुए। ये तो बेचारा पहले मुख्यमंत्री बना रहा है, उसको कह सकते हैं इस चेहरे के कारण हम जीते हैं और उसको बनाएंगे, क्योंकि इस समय इनके पास कोई नेता नहीं है, विजनरी नेता। 47 लोगों में कोई भी ऐसा नेता नहीं इनके पास जो मुख्यमंत्री का पद के लायक हो, जो इस राज्य की समस्याओं को हल कर सके और जो इस राज्य के थपलियाल जी प्रचंड बहुमत के साथ वो सत्ता में आए और आप इस तरह की बातें अभी से कहना शुरू कर देंगे, मतलब खाता तक नहीं खुल रहा है उसके बावजूद आप इस तरह की बातें करेंगे। यूकेडी क्यों पीछे रह जा रही, क्यों यूकेडी आपका साथ नहीं दे रही, क्यों समर्थन दे रही, कोई वजह तो होगी ना। हम जवाब देना चाहेंगे। ठीक है, बताइए क्या कहना है आपका। देखिए, अभी हमने थपलियाल जी को भी सुना, बाकी प्रवक्ताओं को भी सुना, तो क्या भारतीय लोकतंत्र में हम अपने लोकतंत्र का सम्मान करना भूल गए हैं, या सिर्फ एक विरोध की राजनीति के चलते हम लोकतंत्र में जनमत का सम्मान करेंगे ही नहीं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना है, जबकि लास्ट मोमेंट में सभी कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। और हम निरंतर कहते आए कि उत्तराखंड की जनता ने निश्चित तौर पर अगले 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देने का मन बना लिया है। उसके पीछे कारण भी अनेक थे। एक तो उत्तराखंड के अंदर लाखों करोड़ की योजनाओं को धरातल पर उतारकर उनके क्रियान्वयन की दृष्टि से निश्चित रूप से बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। ठीक है जपेन जी आपने शुरुआत की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल आपसे पहले उसका जवाब दीजिए, उसके बाद उसी में अपनी बात भी पूरी कर लीजिएगा। सवाल आपसे देखिए ये भी है कि खटीमा हारे, कोई ना कोई वजह तो रही होगी, और वजह सीधी होती है जनता की कि जनता को समझ में नहीं आए, जनता ने वोट नहीं दिया। भले ही उत्तराखंड में बढ़त दिलाई, लेकिन कहीं ये जनता के साथ एक जनता को ठगना जरूर होगा अगर आप पुष्कर सिंह धामी के हाथ में एक बार फिर से कमान देते हैं तो। यहाँ आप गलत हैं। एक युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुना, उन्हें कमान दी, और उस युवा मुख्यमंत्री ने जो 2 बार के विधायक हैं, युवा मोर्चे के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो संगठन के काम को जानते हैं और संगठन को समर्पित हैं। अब ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। उन्होंने जब उनके ऊपर एक मुख्यमंत्री जैसी जिम्मेवारी दी गई, उन पर भरोसा किया गया, तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये समझा कि अगर मेरा केंद्रीय नेतृत्व मेरे पे इतना भरोसा कर रहा है तो निश्चित तौर पर मुझे उस भरोसे पे खरा उतरना है। वो भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी विधानसभा को समय ना देकर जो 69 विधानसभाएं निरंतर उन विधानसभाओं के दौरे करे, वो जानते थे कि हो सका कि मैं हार भी जाऊं। ये भी एक तथ्य आप नोट, वो जानते थे, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण था अपने संगठन के किए हुए भरोसे को कायम रखना और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुनरावृत्ति हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के उस सपने को साकार करना। तो निश्चित तौर पर उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम करा, पूरी निष्ठा से काम करा, और जो रिजल्ट ठीक है। लेकिन जपेंद्र जी मैं मानती हूँ कि उन्होंने उतना टाइम वो खटीमा में नहीं दे, जपेंद्र जी मैं मानती हूँ कि वो उतना समय खटीमा में नहीं दे पाए होंगे जितना कि बाकी के प्रत्याशी जो आपके जीते उन्होंने दिया होगा। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि बाकी के प्रत्याशी महज प्रत्याशी और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका गृह जनपद है खटीमा, तो एक कनेक्शन तो होता है ना। आप जो बात कह रहे हैं फैक्टफुली अगर देखें, तर्क के माध्यम से बिल्कुल ठीक है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से अगर देखें तो मुख्यमंत्री का एक अलग वर्चस्व होता है बाकी के प्रत्याशियों के मुकाबले। खैर, आपसे जवाब लेंगे। आशुतोष जी हमारे साथ में लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी आप बताइए, क्योंकि लगातार कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, ये सवाल उठा रही है कि अगर पुष्कर सिंह धामी को कमान देते हैं तो जनता के साथ में ये ठगी होगी, जनता को ठगना होगा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति आ गई अब तो? देखिए, ये सब्जेक्ट बहुत ही वैसा सब्जेक्ट है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपनी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन ये बात तो दीगर है कि प्रचंड बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में आया, उत्तराखंड में आया, गोवा में गवर्नमेंट रिपीट हुई, मणिपुर में आया,
5 राज्यों में चुनाव के बाद अगर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आए तो इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये मोदी मैजिक है। हाँ। मोदी की जो पॉलिसी है उस चीज को आम पब्लिक है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पब्लिक हो, उत्तर प्रदेश में 37 साल के बाद ये टाइप का रिकॉर्ड आया है, 37 साल का इतिहास। उत्तराखंड में एक 22 साल हो गए उत्तराखंड बने हुए और लगातार ये हो रहा था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन इस बार जो इतना फिर से, पिछली बार 57 की मेजोरिटी थी और इस बार फिर बीजेपी को, अगर तो इस जनादेश को तो स्वीकार करना पड़ेगा, इससे डिनाई नहीं किया सका। अब यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये भाजपा के विधायक दल की बैठक में तय होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल वो भी यही अलाउ करती है, वो लाइन भी यही अलाउ करती है। और जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा बीजेपी का, वो डिसाइड करेगा। अब रही बात यह है कि वहां से चुनाव हार गए तो निश्चित तौर पे चुनाव हार गए तो उनका अपना वहां विश्वास ही रहा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। अब यह है कि उत्तराखंड में 47 आई है तो ये पूरा जितने भी राजनीति के पंडित हैं सब लोगों ने इस बात को पूरा गुणा भाग करके इस बात पे सब लोग पहुंच गए हैं। जितने एग्जिट पोल थे, जितने चर्चाएं थी, इन सब चीजों को खारिज करके एक निष्कर्ष निकल रहा है कि मोदी के नाम पे देश के भीतर विश्वास जागा है। और ये जो 47 का मैंडेट आया है ये मोदी के नाम पे आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यानी मोदी मैजिक जो है वो चल गया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए, जिसके चलते खटीमा हाथ समाना पड़ा। डीके पाल जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पाल साहब, आप बताइए आपको क्या लगता है? आप भी बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन खाता भी नहीं खुल पाया आम आदमी पार्टी का, मुख्यमंत्री इस सीट भी हारे, गंगोत्री से कर्नल अजय कोठियाल भी पीछे हो गए, तो क्या वजह है आपको लगता है कि सबसे पहले आप पर जनता, क्योंकि हम लगातार इस पर हमने कई डिबेट्स की जहां पर यह हुआ कि आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, इस बार थोड़े से समीकरण बदलेंगे, कहां आपकी कमी रह गई और पुष्कर सिंह धामी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए गरिमा, निश्चित तौर से अगर आम आदमी पार्टी इस बार तीसरे विकल्प के रूप में लोगों ने नहीं चुना तो वो हम हृदय से स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उन्हें एक बार फिर बहुमत दिया है, उन्हें बधाई भी देते हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो इस राज्य के अंदर पुनरावृत्ति उसकी हुई है। एक तरह से सरकार जो मिथक था वो टूटा है और राज्य की जनता ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। मुझे इसमें कोई दोराई नहीं है। जब कोई जीत के आता है, जनता जिसको जनार्दन जिसको जिता के भेजती है उसको स्वीकार करना, उसको नतमस्तक होना कोई छोटी मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि भाई जिसको हम गलत काम कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो जपेंद्र जी की पार्टी को बहुत बहुत बधाई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये भी समझना चाहता हूँ आदरणीय जपेंद्र जी से, बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के साथी है, राज्य के बारे में सोचने वाले व्यक्ति हैं, बट मैं ये समझना चाहता हूँ जो आपने कहा लाखों करोड़ रुपए की योजनाएं आपने उत्तराखंड के अंदर आपने प्रेषित की है, लोगों को समर्पित की है। और पहला सवाल मेरा ये मैं समझना चाहूंगा। दूसरा सवाल ये है कि एक अपनी पार्टी के लिए बहुत मेहनत से काम करने वाले, क्योंकि सत्ता में आए हैं तो ऑब्वियसली उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे धामी जी, उन्होंने जो है मेहनत की होगी, उनकी टीम ने मेहनत की होगी, ये तो वही जानते होंगे। पर वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी का मैजिक अभी जारी है और उनके मैजिक का कमाल ये 47 और 48 सीटें हैं, ये जपेंद्र जी भी मानते होंगे। ठीक है, यानी आप भी ये कहने कि पुष्कर सिंह धामी ने कुछ नहीं किया, मोदी मैजिक के चलते उत्तराखंड में इतना आगे बढ़ गई भारतीय जनता पार्टी। धामी जी एक पार्ट है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी अगर बगैर मोदी के यहाँ पे चुनाव लड़ ले तो पंजाब जैसा हाल हो जाएगा कि इनको 1 या 2 में सिमट जाएंगे। ये तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कम से कम कहीं नहीं तो कम से कम उत्तराखंड में ही आम आदमी पार्टी ये मानती है कि मोदी मैजिक जो है, मोदी फीवर जो है वो अभी भी चल रहा है। अभी चल रहा है कहीं कहीं पर, अभी धीरे धीरे जरा उतरेगा, अभी आप देखते रहिए। पर मैं समझना चाहता हूँ कि उन्होंने 560 जो घोषणाएं की हैं पूर्व सीएम धामी जी ने, और अब उसको पूरी कौन करेगा? मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ इस बात का कि क्या। ठीक है, जपेंद्र जी से जवाब लेते हैं, वो कुछ कहना भी चाहते हैं। जपेंद्र जी बताइए। जी बिल्कुल, डीके पॉल जी के सभी सवालों का जवाब दिया जाए। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता भी हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो पूरा देश मानता है कि जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं पूरे देश में लागू हो रही हैं, और जिस तरह से उन योजनाओं के ऊपर प्रधानमंत्री जी सर्वे नजर रखते हैं और ये देखते हैं कि देश में उन योजनाओं को धरातल पर उतार कर
किस तरह से आम जनता को और गरीब जनता को, बीपीएल कैटेगरी को उसका लाभ दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी राजनीतिक कदम है। क्योंकि आजादी के बाद से जिस तरह से योजनाएं कागजों में बनती थी और वो कागजों में ही खत्म हो जाती थी, राज्यों तक ये जाता ही नहीं था मैसेज, या राज्यों तक उनके क्रियान्वयन को लेकर कहीं कोई योजना धरातल पे ही नहीं उतरी थी। तो निश्चित तौर पर 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी का फोकस जिस तरह से राज्यों में बढ़ा है, योजनाओं की सक्सेस को लेकर उन्होंने खुद उस पर नजर रखनी शुरू की है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि देश के अंदर आज मोदी जी को लेकर जिस तरह से लोगों में विश्वास बढ़ा है, जपेंद्र जी बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि चार राज्यों में आए नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि मोदी जी की लोकप्रियता में कोई भी दो राय नहीं है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल उत्तराखंड का हो रहा है ना कि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी पीछे क्यों रह जाते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ मोदी मैजिक के नाम पर उत्तराखंड में जीत गई? क्या विकास नहीं हुआ? यानी एक तरफ ये भी आप स्वीकार करेंगे कि सिर्फ मोदी के नाम पर उत्तराखंड में जीत रही है। इस पर आपसे जवाब लेंगे जपेंद्र जी। पहले सबसे पहले तो आप अनम्यूट करें खुद को, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो रहा है, कहीं मत जाएगा, आप सबके पास वापस लौटेंगे क्योंकि धामी के नाम पर कांग्रेस लगातार वार कर रही है और सवाल यही कि क्या धामी फिर से होंगे सीएम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं पुष्कर की पारी फिर भारी को लेकर। हमारे साथ में लगातार मेहमान भी बने हुए, उनके पास वापस चलते हैं। जपेंद्र जी क्या कह रहे थे आप, बताइए। जी देखिए, हमें तो ऐसा लगता है जिस तरह से कांग्रेस फिलर देने का काम कर रही है धामी जी को लेकर, हमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने धामी जी को खटीमा से हराने में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और उसमें ये भी भूल गए हमारे भी पूर्व मुख्यमंत्री हारने वाले हैं और हम भी 15, 16, 17 पे सिमटने वाले हैं। तो इनसे इस सारी चर्चा से तो यही निकल के आ रहा है कि कांग्रेस ने एक बड़ा खेल खेला, जिस खेल में, ठीक है, धामी जी को तो हराने में वो कामयाब हो गए, लेकिन उस जाल में वो खुद भी फंस गए और वो पूरी तरह से जनता के द्वारा प्रदेश में नकार दिए गए। इस चर्चा का तो यही सारा। गरिमा जी हमें भी बोलने का मौका दीजिए, आप एक तरफा ना करें, आप मुझे बोलने का मौका। जी मैं तमाम सुनता आ रहा हूँ जपेंद्र जी। अमरजीत जी मैंने शुरुआत आपसे ही की थी, आपकी भी राय जाननी है। धन्यवाद है, उसके लिए धन्यवाद है। जपेंद्र जी को आपने 3 बार मौका दिया, एक बार जवाब देने का मौका हमें भी दीजिए। ठीक है अमरजीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, जपेंद्र जी यहाँ बैठ करके लोकतंत्र और संविधान की जो दुहाई दे रहे हैं, ये भूल गए इन्होंने लोकतंत्र का कितना सम्मान किया था 2016 में, किस प्रकार से इन्होंने संविधान की हत्या करी थी, ये इस बात को भूल गए। चलिए वो एक पुरानी बात हो गई, हम आज की बात क्योंकि विषय आज हमारा अलग। आप लोगों का किया हुआ आप लोगों के सामने आया था। जपेंद्र जी सुनने की हिम्मत रखिए। आप बहुत बोले, मैंने टोका ही नहीं आपको, आपके सामने आया था। गरिमा जी मुझे लगता है कि आप यहाँ तो इनसे बुलवा लीजिए, हमें बोलने का मौका दीजिए आप। जपेंद्र जी प्लीज शांत हो जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, वापस आपके पास आएंगे। अमरजीत जी आप अपनी बात पूरी करिए। जपेंद्र जी प्लीज, हम चुपचाप सुन रहे थे। जपेंद्र जी जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं बोले। जी आप ये देखिए, मैंने पहले भी कहा, इनको मैंने बधाई दी कि उत्तराखंड में इनकी सरकार बन रही है। बधाई पुनः दे देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की
जो है सरकार बनने जा रही है। लेकिन जहां तक धामी जी का सवाल है, मैंने आपसे कहा उत्तराखंड में उनको नकार दिया गया है। अगर मैं इन्हीं के वर्जन से बात करूं कि वो इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने जो है 69 विधानसभाओं में बहुत मेहनत करी जाकर, तो यही तो तर्क फिर हरीश रावत पर लागू होता है कि वो तो काम तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन वो भी बाकी विधानसभाओं में घूमते रहे विधानसभा में। लेकिन वो तो बाकी में भी ज्यादा नहीं आगे आ पाए ना अमरजीत जी। अगर कुछ सीटें जीत ली तो काफी नहीं थी ना, कम से कम पुष्कर सिंह धामी ये तो अपने संगठन से कह सकते हैं कि मैंने भाजपा को मजबूती दिलाई। अरे सुन लीजिए, ठीक है पूरी करिए बात, सुन लीजिए। आप सुनने की मादा ही नहीं, आपने अति उत्साह में इतनी बातें बोल जाता है कि सब कुछ बोल देना चाहते हो हर बात। आप लंबी डिबेट है, आराम से बात करेंगे, आप 4 बार और बोल लेना, मैं कम बोल दूंगा। उसके बाद मुझे बताइए आप कि आपके जब मुख्यमंत्री को वहां नकार दिया गया तो पहले 57 आपके विधायक थे 2017 में, तब भी आपको मुख्यमंत्री यहां से नहीं मिला, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। जब 3 बार मुख्यमंत्री के नकारा, 3 मुख्यमंत्री निकले, चौथी बार भी अब इनको जब मौका मिला, उत्तराखंड की जनता ने इनको भी नकार दिया। आप क्यों उस मुख्यमंत्री को थोपना चाहते हो जो कि नकार दिया गया है? और 6 महीने में 4.5 साल की उपलब्धि कोई नहीं बताते। आप जो भी हमें योजनाएं बताते हो ना, अभी आप बता रहे थे करीमा जी को कि हजारों लाखों करोड़ की यहाँ पे योजनाएं आई हैं, आपने एक बार भी एक लाइन में ये नहीं कहा कि धामी जी के द्वारा चलाई गई ये योजना थी जिसको हम पूरा करने जा रहे हैं, या त्रिवेंद्र सरकार की कोई योजना थी पूरी करने जा रहे हैं, तीरथ सिंह कोई योजना लेकर हमसे पूरी कर, एक भी योजना आपने नहीं गिनाई। जितनी योजनाएं आपने गिनाई कि वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी की, ठीक है, प्रधानमंत्री अगर मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है आप लोगों ने, उन्हीं के चेहरे पे ही आपको यहाँ पे सत्ता मिली, तो प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ का मुख्यमंत्री बना दीजिए। जब आप 46 में अपना नहीं चुन पा रहे नेता भी नहीं। बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल अमरजीत जी ने उठाया। जपेंद्र जी आपसे जवाब लेंगे। मैं सुनना, एक सुनिए, उसके बावजूद 47 से भी नहीं, ये जो सांसद इनके दिल्ली में पड़े हुए हैं, कहीं बलूनी जी, कहीं जो है अजय भट्ट जी, कभी जो है निशंक जी का नाम आ रहा है, तो क्या उत्तराखंड में इनके पास एक मुख्यमंत्री भी अदद यहाँ पर नहीं है जो दिल्ली से बिना आयात करे और 47 में से मुख्यमंत्री बना दे? बड़े शर्म की बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम इस पर जवाब लेंगे। अमरजीत जी आपकी बात हमने सुन ली, हम इस पर जवाब भी लेंगे जपेंद्र जी से, लेकिन अगर मैं वापस जाऊंगी तो आप फिर से मुझ पर आरोप लगा देंगे। इसलिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ में लगातार मौजूद है। आशुतोष जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के भी तर्कों को, और साथ ही अमरजीत जी ने भी जो कहा कांग्रेस पार्टी से, उनको लगातार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक के नाम पर उत्तराखंड में आगे बढ़ गई, लेकिन मुख्यमंत्री कोई भी पसंद नहीं कर रहा है उत्तराखंड पे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से अभी अमरजीत सिंह जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री बदले गए, पुष्कर सिंह धामी को जिम्मेदारी मिली और उनको भी जनता ने नकार दिया, क्या वजह है आप बताइए। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी, अमरजीत जी की जो बात हो रही है उसका जवाब तो कुंवर जपेंद्र सिंह जी देंगे या बीजेपी के जवाब वो देंगे, उनके आपसी हो सकती है। मेरा स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि 2016 में जो सिनेरियो विधानसभा के भीतर हुआ था, और जब सरकार गिर गई थी, 11-12 एमएलए कांग्रेस के शिफ्ट हो गए थे, और उसके बाद वो मामला हाई कोर्ट गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना चाहता, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पे पूरी तरीके से जो स्पीकर था उसको कहा था कि हाउस का हेडमास्टर है और स्पीकर का जो जजमेंट है, स्पीकर का जो निर्णय है वही मान्य होगा जी। उस सिनेरियो के बाद 2017 में उस पूरे घटनाक्रम को पूरी उत्तराखंड की जनता ने देखा था, सबने देखा था, और सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, वो एक न्यायिक निर्णय था, न्यायिक ने कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है वो। लेकिन उसके बाद 17 में बारी आई जनता की अदालत की, और उस पूरे सिनेरियो के बाद जनता की अदालत में जब फैसला हुआ तो जनता ने फिर 57 का मैंडेट बीजेपी को दे दिया। तो अब पब्लिक का जो जनादेश है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2012 में पब्लिक ने कांग्रेस को सत्तासीन किया था, तो वो जनादेश तब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2002 में तिवारी जी की गवर्नमेंट बनी थी, 5 साल तक तिवारी जी, वो एक्सेप्ट करना में। कुल मिलाकर के डेमोक्रेसी के भीतर पब्लिक सर्वोपरि है। पब्लिक ने उसके बाद इन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले, बिल्कुल ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो कर रहे थे, और प्रेस भी इस बात को कर रही थी कि एक मुख्यमंत्री बदल दिया, 2 बदल दिया। राजनाथ सिंह जी का हम बयान देखते हैं, उत्तरकाशी में पब्लिक मीटिंग थी, और राजनाथ सिंह जी ने पब्लिक मीटिंग में खुला रूप से कहा कि हम 3 बदले, 6 बदले, 10 बदले, आपको क्या मतलब इन बातों को लेकर के। और इस बात को लेकर के तमाम चर्चा हुई भी, मीडिया के भीतर भी चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद भी इसके मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक ने उन सब बातों को एक्सेप्ट किया, और चाहे हम मोदी मैजिक बोले या बीजेपी का वो बोले, तो ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि 47 का मैंडेट पब्लिक ने दिया है, हमने नहीं दिया है, आपने दिया है।
बिल्कुल, यानी आश्चर्यजनक, यानी आज की डेट पे जो वो होंगे जो पब्लिक इश्यूज, यानी कहीं ना कहीं आशुतोष जी आश्चर्यजनक तो ये आपको भी लग रहा है, क्योंकि देखिए ठीक है ये उनका हक है, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं, लेकिन एक स्वस्थ राजनीति में जो भी होता है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण तो बताना ही पड़ता है ना, सिर्फ ये कह देने से तो नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच नजर आ रही है कि आधार पे जिस बिल्कुल नैतिकता के आधार पे जो कैंडिडेट अपनी सीट ही नहीं निकाल पाया हो तो इसमें कोई दो राय नहीं। अभी बीजेपी का डिसीजन है, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड क्या डिसाइड करता है उनका, लेकिन स्वाभाविक तौर पे जो एक आभास हो रहा है भाई जो व्यक्ति अपनी सीट नहीं निकाल पाया हो तो जाहिर तौर पे उसके बहुत ज्यादा क्लेम तो नहीं बन पाएंगे चीफ मिनिस्टर। और भी सीनियर लीडर होंगे बीजेपी में, चाहे वो एमएलएस में से होंगे या चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या किसी, वो बीजेपी का डिसीजन है, हम क्या बोल सकते हैं उस पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां अब धामी जी चुनाव हार गए हैं तो उस चुनाव हारने के उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सर माथे लगाना पड़ेगा जनादेश को। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं एक वो जो खटीमा में भी तो जनता का आदेश ही है वो अब आ पड़ी है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि हम लगातार ये देख रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती, हम सब ये पहले भी सोच रहे थे, मैं जब नतीजे नहीं आए तो मैं सोच रही थी कि अगर कहीं कांग्रेस सत्ता में आती तो उसके लिए बड़ी असमंजस की स्थिति होगी, क्योंकि जिस तरह से आपसी कलह वो झेल रहे थे, उसके बाद हरदा अलग प्रीतम अलग, इस तरह की सिचुएशन होती, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए। और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलेंगे। थपलियाल जी हमारे साथ में हैं, यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल जी आप बताइए, क्योंकि अभी आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएगी, वो कुछ भी करेगी जनता स्वीकार कर लेगी, आपको क्या लगता है जनता क्यों स्वीकार कर लेती है? क्योंकि उत्तराखंड की जनता में अगर केंद्र की नीति, ये कहा जाता है कि उत्तराखंड की जनता केंद्र की चीजों को ध्यान में रखकर वोट करती है, क्यों करती है, वजह बताइए आप, आपको क्या लगता है क्या नाराजगी है उत्तराखंड की जनता की क्षेत्रीय जो दल है उनसे? उत्तराखंड की जनता प्रबुद्ध जनता है। यहाँ इंटेलेक्चुअल की नर्सरी कहलाता है। ये वो राज्य है जिसने इस देश को अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी दिया। तो इस कहने का मतलब ये है कि इस जनता को मालूम है कि इस राज्य को जो अकूत संपदाओं का मालिक था उसकी हालत जर्जर कर दी है इन नालायक नेताओं ने 20 साल में, और इतनी जर्जर कर दी है कि हम मजबूर हैं केंद्र के टुकड़ों को में पलने के लिए। वो अगर केंद्र से हमें टुकड़े मिलेंगे हम तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो हमारे को हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारे संसाधनों के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारी टिहरी बिजली यूपी खा रहा है, हमारे रेत बजरी माफिया खा रहे हैं, और जो ये चुनाव हो रहा है क्योंकि व्यवसाय बन चुका है रांची, और सबसे बड़ी कमाऊ स्टेट उत्तराखंड है, और उत्तराखंड से जो मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा शेयर अपने केंद्र को देता है। हमने तो ईमानदार मुख्यमंत्री खंडूरी को भी देखा जब वो 3 करोड़ की थैली लाल कृष्ण आडवाणी जी के हाथ में रखा। हमने देखा है कि इस राज्य के संसाधनों की लूट के लिए ही हाहाकार मचता है, और इसीलिए आपने जब इस छोटे से राज्य में चुनाव हुआ, राज्य स्तरीय चुनाव में बड़े बड़े प्रधानमंत्री यहाँ लेटा रहा, गृह मंत्री यहाँ लेटा, रक्षा मंत्री यहाँ आया, जो क्या बोलते हैं जनरल अपना बीके सिंह यहाँ आए, और योगी आदित्यनाथ को भी यहाँ आना पड़ा। ठीक है, यानी थपलियाल साहब आपको लगता है कि जनता ने मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम पर जिता दिया? अरे वो तो मुग्ध है हिंदुत्व राम के नाम पे। ये लोग अध्यात्मवादी सीधे साधे भोले वाले लोग हैं। ये सोचते हैं देखो जो नारा यूपी में लगाया, जो राम को लाए हैं उनको हम जिताएंगे। अब राम को लाने वाले ये तो भगवान भी हो गए, ये तो राम से भी बड़े हैं, इनको तो नमन करता हूं मैं। इनके बराबर कौन है जो इन्होंने राम को लाया है? तो इस तरह भोली भाली जनता गुमराह होके अगर वोट दे रही है तो हम तो बेबस होकर चौराहे में खड़े हुए हम कहते रहेंगे कि तुम लुटते रहोगे, पिटते रहोगे और इनको वोट देते रहोगे। हमारे संसाधन पूरी तरह से लूट गए हैं। लेकिन थपलियाल जी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपने कहा कि जनता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जनता के जानती है कि वो केंद्र के बजट पर ही आगे बढ़ेगी, केंद्र की नीति पे। मैं टुकड़ों शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी, आपने किया। आपका यही मानना है कि वो केंद्र के उससे आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल भी तो उत्तराखंड आए थे ना, और दिल्ली में ठीक सत्ता चल रही है आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में आप देखें वहां पर किस तरह से काम किया। तो क्यों, ऑप्शंस तो बहुत सारे, लेकिन जनता उनको सिर पर खुद बिठा रही है। हम जवाब देना चाहेंगे, लेंगे आपसे भी लेंगे। जपेन जी इनको सुन लेते हैं पहले।
देखिए, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो अध्यात्म भूमि है। यहाँ बचार धाम है। पूरे देश के अध्यात्मवाद जितने हिंदू हैं उनकी सबसे बड़ी आस्था का केंद्र उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के लोग उस आस्था से परिपूर्ण हैं। तो वो जो हिंदुत्व का नारा भारतीय जनता पार्टी देती है, तो ये सोचते हैं कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है, जो तो को बढ़ावा दे सकता है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, और एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा प्रचारक उत्तराखंड से, हमारे उत्तराखंड से 5-5 हजार युवा पर ईयर जाते हैं इनके प्रचारक बनने के लिए। इनके लिए तो राजधानी, हिंदुत्व की राजधानी बना दी है। तो आपने देखा होगा मोदी जी ने केदारनाथ को ऐसा चुना हुआ है कि पूरे देश के सवाल देना चाह रहा हूं। ठीक है पाल साहब आपको सुनेंगे। जपेंद्र जी आप जवाब दे रहे थे, बताइए। मैं कुछ और सवाल दे देता हूँ, एक बार ही दे देंगे जवाब। जी बताएं पाल साहब बताएं। देखिए, हमें पूर्वाग्रह से ना ग्रसित नहीं होना चाहिए, न कांग्रेस को, न किसी और पार्टी को। ये संविधान में भी अधिकार है कि कोई भी हारे हुए विधायक को भी आप अपनी मुख्यमंत्री बना सकते हैं अगर आप बहुमत में आए हैं तो। अभी बंगाल में भी आपने देखा कि ममता बनर्जी को हराया, ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई और बाद में मुख्यमंत्री बनी, और वो फिर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अपने साथियों से निवेदन भी करना चाहता हूँ, ये हमारी अपनी ओपिनियन भी है, ये संविधान भी है, परंतु मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री धामी जी ही बने। क्यों बने? 560 झूठे वादों का काम कौन पूरा करेगा? ठीक है, जपेंद्र जी जवाब दीजिए इसी बात के लिए। हाँ, जपेंद्र जी से जवाब ले लेते। पाल साहब, जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे डीके पॉल जी का कि उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट पे बात करी और एक नसीहत देने का भी काम करा साथी प्रवक्ताओं को। तो निश्चित तौर पर ये बार बार कहा है राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, कि एक एक किया गया वादा पूरा होना है। उत्तराखंड युवा होते उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में देश में स्थापित करना है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है, ये राज्य सरकार का भी सपना है। और हम यहाँ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भूल गए इस सारी चर्चा में। जहां तक हम मानते हैं, जो लास्ट में जाके जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर पूरे देश में इतनी चर्चा हो रही थी, अनेकों राज्यों में इतनी चर्चा हो रही थी, धामी जी ने खुलकर कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का होगा। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता उसी दिन से यह मन बनाना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा प्रदेश में और किसी की सरकार आ ही नहीं सकती। ठीक है, विकासपूर्वक सरकार को। जपेंद्र जी मैं आपसे अभी यहाँ पर एक सवाल जानना चाहती हूँ, बिल्कुल सीधा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए, क्या धामी के नाम पर ही आप इस बार भी चुनावी, मतलब मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उनका नाम पक्का है? फाइनल डिसीजन तो डेफिनेटली केंद्र की समिति को और विधायक दल के नेताओं को लेना है। यहाँ हम सब लोग संभावनाओं पे चर्चा पे भाग ले रहे हैं, और तो हार और नहीं, लेकिन सवाल तो ये भी है ना जपेंद्र जी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है जपेंद्र जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि संभावनाओं पर ही बातचीत हो रही है, लेकिन क्या सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि क्या भारतीय जनता के पास और नेता नहीं बचे? क्या इस बार भी जो मुख्यमंत्री बदलने का सिलसिला चालू हुआ था वो बढ़ता ही जाएगा? सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन नैतिकता के आधार पर भी तो कुछ चीजों की जवाबदेही बनती है ना पार्टी की, वो कब पूरी होगी? जपेंद्र जी आपकी आवाज गरिमा जी मैं जवाब देना चाहूंगा। आपसे लेंगे पहले। जपेंद्र जी की पार्टी जीती है, पुष्कर सिंह धामी जपेंद्र जी की पार्टी से है, उनसे जवाब लेते हैं। अमरजीत जी आपके पास भी आएंगे और डीके पाल साहब आपके पास भी आएंगे। जपेंद्र जी को जल्दी से बोलने दीजिए। जी जपेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। निश्चित तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल ने तय करना है, लेकिन जन भावनाओं को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए, बाकी सारी चीजों को देखते हुए ही निर्णय लिया जाना है, और अंतिम निर्णय हमारी केंद्रीय कार्य समिति और विधायक दल का। ठीक है, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखा जाए, ये भी ध्यान में रखा जाए कि खटीमा से पुष्कर सिंह धामी हारे हैं। अमरजीत जी कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। जी अमरजीत जी बताइए। गरिमा जी, मैं ना कई चैनलों पे मैंने इस बात को कहा भी है और कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती भी रही है, तो मुझे लग रहा है आज आपके चैनल से ना ये बातें आज स्पष्ट होकर सामने आ रही है। मैं डीके पॉल जी को सुन रहा था, मुझे तो आज ऐसा लग रहा कि जैसे डीके पॉल पूरी बात नहीं सुनी सर, गरिमा जी ने पूरी बात नहीं बोलने की। पाल जी सुन लीजिए, मैं सुनूंगा, अगली लाइन आप ही बोल लेना। मुझे आज ऐसा आज सुना, मैं भी ये कह रहा हूँ,
मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठे आप, मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के आपने 2 प्रवक्ता बैठा दिए और दोनों बड़े मजे से एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। देखिए आप ही के चैनल पे ऑन रिकॉर्ड है, आप देखिए ना। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है अमरजीत जी। आप यकीन करिए, मैं भी टोकने वाली थी कि आज तो बहुत बड़े प्यार से बधाई दीजिए, जबकि मैंने शुरुआती पाल साहब से ये कहकर की थी कि आपका खाता तक नहीं खुल पा रहा। आपके भी मुख्यमंत्री हार गए, आपने भी जिसको मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर खड़ा किया, कर्नल कोटियाल, पूरी तरह से क्या हालत हुई, और बावजूद इसके बधाई का सिलसिला जारी है। जी मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। पहले मैं अपनी बात कर दूं, जो दो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपस में बात कर रहे थे, ठीक है, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुन लीजिए ना। और दे दिया जब जी सुन लेते उनको। जी अमरजीत जी अपनी बात पूरी करें जल्दी से, समय कम। बार बार कांग्रेस पार्टी आज अगर सही सत्ता से दूर रह गई वो ठीक है, हम सब जो मैंडेट मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अभी दो लोगों की बात सुनकर के ये स्पष्ट मुझे ऐसा लग रहा था भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी को एक यहाँ पर लक्ष्य देकर उत्तराखंड में भेजा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करे, और जाकर के उत्तराखंड में 100, 500, 1000, 2000 वोट काटे, और जो वोट काटे हैं वो कांग्रेस के वोट कटे हैं। इस वजह से भी कांग्रेस पीछे रह गई। फिर कह रहा हूं हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन पॉल साहब सुन लीजिए पहले मेरी बात। आएंगे पाल साहब आपके पास आएंगे अमरजीत जी को पूरा। लेकिन मुझे लगता है जो असाइनमेंट आपको देकर के भेजा था अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, वो आपने पूरा कर दिया। अब दोनों मिलकर के आप तो है एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं जिस दिन धामी जी बनेंगे आपका भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हो सकता है कि आप एक दावत में भी एक साथ दिखाई दे किसी चैनल में या किसी पार्टी में, तो ये मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, पाल साहब के पास जाएंगे और इसका जवाब भी लेंगे, पाल साहब के पास जाएंगे, लेकिन इस पूरी चर्चा पर अभी आशुतोष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशुतोष जी आपने सुना यहाँ पर आम आदमी पार्टी को टीम बी बोल रहे हैं कांग्रेस के अमरजीत जी, क्या लगता है क्या वाकई में वोट कटवा का काम किया और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने? अब देखिए, तो कांग्रेस के अमरजीत जी कह रहे हैं, मैं तो इस पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, ये उनका पॉलिटिकल वो है, वो पे बीजेपी वाले कुछ कहेंगे या आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी चुनाव लड़ा, आम आदमी के पार्टी के कैंडिडेट शायद में यूपी में भी खड़े थे, गोवा में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, तो सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी सभी जगह, तो ऐसे उत्तराखंड में भी लड़ा। मैं नहीं मानता कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने बहुत ज्यादा कांग्रेस का किसी कैडर वोट को नुकसान किया या क्या। अगर टोटल 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बात करेंगे तो ऐसे एक अब पूरा ये या तो पूरा आंकड़ा निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर पे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है या कितनी उसने वहां से किसका दी, या यूकेडी का आम आदमी पार्टी का कैडर डेवलप उत्तराखंड में नहीं हो पाया है, ये इस चुनाव में अभी तक नहीं हो पाया है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन यूकेडी की बात करें 2000 मतलब अदर स्टेट में, जहां भी अदर स्टेट, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें या आप पश्चिम बंगाल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, अलग अलग जगहों पे रीजनल पार्टी ने परफॉर्म किया है एक लंबे अंतराल में। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पे बहुत लंबे टाइम तक उत्तराखंड राज्य की लड़ाई को लड़ने वाला उत्तराखंड क्रांति दल था। आज ये 5वां चुनाव है उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, लेकिन 5 चुनाव के बाद भी उत्तराखंड क्रांति दल अपनी स्टेट में कैडर अपना डेवलप नहीं कर पाया। इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। थपलियाल जी नाराज हो रहे होंगे, लेकिन आप लोगों ने राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। ऐसी क्या स्थिति आई, समय समय पे आप सरकारों में भी रहे, आपके नेता मंत्री भी रहे, उसके बाद भी आप लोगों की 2, 3, 4 इससे ज्यादा सीट नहीं आ पाई और धीरे धीरे आपका बिल्कुल जो वो था खिसकता गया। और आज भी ठीक है आप कर सकते हैं भाई, पब्लिक ने भी तो कुल मिलाकर के मैंडेट या तो कांग्रेस को दिया या बीजेपी को दिया। तो नेशनल पार्टी भी तो कंसंट्रेशन रहा उत्तराखंड की जनता का। 2002 में तिवारी जी कांग्रेस को दे दिया, जबकि राज्य बीजेपी ने बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस को मैंडेट मिला। 2007 में फिर बीजेपी को मैंडेट मिल गया। ऐसे अगर उत्तराखंड क्रांति दल का कहीं कुछ इस टाइप का एक विश्वसनीयता वाली बात होती तो मैं समझता हूं कि आपके पास क्लियर मैंडेट नहीं आता। 10 से 15 सीट तो आती, लेकिन 5 चुनावों में आपके पास कहां सीटें आई हैं? आपको तो मंथन करना चाहिए। बिल्कुल, यानी मैं भी यही कह रही थी, अब पब्लिक का जो मैंडेट आया है, अगर वो मोदी के ही नाम पे भी आया है, अगर मोदी के नाम पे ही वो मैंडेट आया है, तो पब्लिक को मोदी का मैजिक बोलो, चाहे मोदी की पॉलिसी बोलो, उनकी नीतियां बोलो, या मोदी के जो डेवलपमेंट का वो है उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। मोदी को एक्सेप्ट किया है पब्लिक ने, इसीलिए तो उनको दोबारा चुन लिया गया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहना, बिल्कुल ठीक कहना। देखिए जनता ही यहाँ पर फैसला कर रही है, इसीलिए हम कहते हैं जनता के हाथों में सबसे बड़ी पावर है, और वो खुश तो आप भी खुश। आपसे हमारे साथ में लगातार पाल साहब हैं। पाल साहब, जो अभी अमरजीत जी ने उठाया ना, ये सवाल मैं भी आपसे करना चाहती थी। जब आपने बड़े
आज प्यार भरे लहजे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बधाई दी। आज बिल्कुल भी वो जो हम आम डिबेट्स में देखते हैं ना, एक दूसरे पर हमला आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भी और कांग्रेस पर भी करती नजर आती है, आज वो कांग्रेस पर तो आप लगातार कर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या वाकई आपका ऐसा था? ऐसा नहीं है। ये दिन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता बनाने के दिन है, मुख्यमंत्री बनाने के दिन है, उनको बनाने दीजिए। मैं बस एक बात जपेंद्र जी से समझना चाहता हूँ, जो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी और बीच में ही सवाल मेरा छूट गया था। देखिए, आप ही बताइए कि आप 3 मुख्यमंत्री देने वाली। नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद जपेंद्र जी से सवाल कीजिए। पहले आज मुझे आपके चेहरे पर आपकी हार का दुख नजर नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न आप क्यों मना रहे हैं? नहीं, ये किसी को कोई अगर मुख्यमंत्री बना रहा है तो आप और हम रोक सकते हैं क्या? नहीं, पर आपको भी नहीं लगता? नहीं, आप अच्छा, आप ये बताइए, आप पक्ष में हैं पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्या? आप इस पर आपकी क्या राय? पार्टी की मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप भी उत्तराखंड में राज करना चाहते हैं ना, आपकी पार्टी भी मेहनत कर रही है। आपको लगता है जैसे कांग्रेस कह रही कि नहीं उनको नहीं बनाना चाहिए, वो खुद हारे हैं? नैतिकता तो ये कहती है। ऐसे मौके कांग्रेस के समय में बहुत बार आए हैं। कांग्रेस के समतल आज आम आदमी पार्टी खड़ी हुई है पूरे देश में। मैं आपकी राय, आप अपनी राय बताइए ना, आप अपनी राय बताइए। पाल साहब, आपकी क्या राय है? बनना चाहिए पुष्कर सिंह धामी को? भारतीय जनता पार्टी के परिवार मैटर है, वो चाहे जिसको मुख्यमंत्री बनाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से, इस राज्य विरोधी नीतियों के कारण हम सरातल में पहुंच गए हैं। बहनों का पहली बार उत्तराखंड में अपमान हुआ है। उत्तरा बहुगुणा को भूल गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूरे भरे बाजार में, पूरे बजट बराज में शर्मिंदा किया था। और सुनिए, मैं जपेंद्र जी, लाखों करोड़ रुपए की जो आप कह रहे हैं कि योजनाएं इस पर लागू हुई है, आप मोदी जी की योजनाएं यहाँ लागू करने की बात मत करिए, उसका पैसे मत गिनिए। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड की 1,25,000 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जो राज्य आंदोलनकारियों ने इस राज्य को लड़के लिया था 42 सालों तो ठीक है पाल साहब, हम जवाब लेते हैं जपेंद्र जी से। पाल साहब, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। पिछले 5 सालों में वापस आई क्या? राज्य के नौजवान को 70% आप रोजगार की बात करते थे, 108 के रोजगार के हमारे साथी संविदा के, पीआरडी के, किसका नाम गिनवाऊंगा? ठीक है पाल साहब, मैं जवाब लेती हूँ। आपने सवाल कर लिया, वक्त का मैं जवाब लेती हूँ। ठीक है, बहुत सवाल है। अभी एक का लेते वक्त का मैं सबकी बात सुन। पाल साहब, एक बात आपसे मैं भी कहना चाहूंगी कि मेरे सवाल के बाद आपने जवाब तो भले उसका नहीं दिया, लेकिन तेवर आपके जरूर बदल गए। जपेंद्र जी, जवाब दीजिए आप। पाल साहब ने सवाल किया। देखिए, समस्याओं से भरे इस प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जिस तरह से धीरे धीरे उन समस्याओं के निराकरण की तरफ ईमानदारी से कदम बढ़ाए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और 2022 आते आते निश्चित तौर पर इस तरह के वादे किए गए और भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा जनता को दिलवाया, जनता जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने भरोसे पर खरा उतरेगी। और निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कारण था कि जनता जानती है कि 2022 के चुनावों से पहले बचे हुए काम और आगे किए हुए वादे निश्चित तौर पर उनसे बढ़ के आगे रिजल्ट आना है। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था कि उत्तराखंड की जनता ने सभी दलों को नकार कर भारतीय जनता पार्टी को पुनः सरकार में लाने का मन बनाया। और भारतीय जनता पार्टी भी ये वादा करती है कि अगले चुनाव से पहले किए गए संपूर्ण वादे पूरे कर दिए जाएंगे और उत्तराखंड को देश के अंदर एक मॉडल राज्य के रूप में किया जाएगा। और निश्चित तौर पर डीके पॉल जी, आप निश्चिंत रहे, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। ना आप कहीं जा रहे हैं, ना हम कहीं जा रहे हैं, ना उन वादों की लिस्ट कहीं जारी है, ना आने वाला चुनाव कहीं जा रहा है। तो निश्चित तौर पर हम फिर डिबेट में बैठेंगे, इसी चैनल पे बैठेंगे और उन के ऊपर दोबारा चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया हुआ एक एक वादा निभाने में सक्षम है और निश्चित तौर पर निभाएगी। ठीक है, हम देखेंगे, अभी पूरा कार्यकाल बाकी है। वादे तो बात की बात हो गई, पहले मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी यहाँ पर जो मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा हो जाए। अमरजीत जी, आप बताइए, आप लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो धामी के नाम पर वार कर रही है कि धामी को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, लेकिन अमरजीत जी, कहीं ना कहीं अगर मैं आपके उसके पक्ष की बात हटा दूं तो कहीं ना कहीं देखिए ये बात तो सच है कि भले ही मुख्यमंत्री उन्होंने बदले हों, लेकिन धामी के नेतृत्व में कांग्रेस ने, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई और कांग्रेस को पछाड़ा। तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय जो है वो उनको मिलना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी अगर दोबारा आएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी? इसी के चलते कांग्रेस उनके नाम को हटा रही है। कि अभी ना आपके चैनल में ही अभी जपेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस ने उनको हरा दिया। हाँ। अभी धामी जी का नाम लेकर के कह रहे थे कांग्रेस ने हरा दिया। अरे इनके
अपने विधायक 8-8, 9-9, 10-10 विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपने नेताओं को हराने का काम किया। अब यहाँ पर अगर वो धामी जी हार गए तो वो तो कांग्रेस ने हराया, बाकी जो तमाम संजय गुप्ता जैसे बाकी लोग हार गए तो वो तो भीतरघात हो गया। मतलब भीतरघात केवल खटीमा सीट पे नहीं हुआ, वो बाकी जगह हुआ है। ये दोहरा मापदंड है। नहीं देखिए, भीतरघात पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात है, लेकिन कांग्रेस भी इससे नहीं जूझ रही। वो तो आप सत्ता में नहीं आए, नहीं ये डिबेट आज हरदा और प्रीतम सिंह पर हो रही होती। मैं यही कह रहा हूँ आपसे, निश्चित रूप से हमारा संविधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हारा हुआ भी है या वो भी विधायक नहीं भी है, उसको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ठीक है, ये तो हम इस बात से जल्दी से अमरजीत जी, जल्दी से, मैं 1 मिनट का वक्त खत्म कर रहा हूँ। मैं खत्म कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, इससे पहले कोई मुख्यमंत्री हारा हुआ मुख्यमंत्री पुनः दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। वो कोई विधायक होते या एक आम व्यक्ति होते, फिर आप मुख्यमंत्री बन के आ जाते, 6 महीने बाद चुनाव करा लेते, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जनता ने उनको नकारा है। जब मुख्यमंत्री के रूप में नकारा है, उनको दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का अपना निजी विषय, वो लाना चाहे ले आए, 6 महीने बाद फिर चुनाव आने। लेकिन अगर जनता के अनुरूप की बात करो, मैंडेट की बात करो, तो मैंडेट नहीं मिला उनको। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये अभी बहुत जल्द स्पष्ट हो जाएगा कि किस पर विश्वास जताती भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त का मैं यहाँ पर चर्चा को रोकना पड़ रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारी इस चर्चा में आने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बातचीत कर रहे थे कि क्या पुष्कर पर एक बार फिर से विश्वास जताएगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी लड़ेगी चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, साल के अंत में ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और हिमाचल की सभी 68 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में नजर आएगी। जी हां, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी फिलहाल पंजाब में जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता हासिल की, अब हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। और अगर अभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी मैदान में एक्टिव नजर आई और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी और पंजाब में सत्ता हासिल की है 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने। लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको हम बता दें, आम आदमी पार्टी हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनावी मैदान में सामने आएगी और टक्कर देती हुई नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में ही चुनाव होने हैं, यानी लगातार पार्टी का विस्तार जो है वो होता जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक राज्यों में आम आदमी पार्टी चुनावों में आ रही है। ये बड़ी खबर दिल्ली से फिलहाल आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में भी लड़ेगी चुनाव। ये बड़ी खबर सामने आई है, 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और साथ ही आपको बता दें कि साल के अंत में ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में बाकी की पार्टियों को टक्कर देती हुई नजर आएगी। और देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।